ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, इस पर बलिदान हुए हैं लोग। अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। एक पगला आ गया है वो। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के तथाकथित राम राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर, जिसे ढिंडोरा पीट करके बनवाया गया था, उस राम मंदिर में राम के नाम पर जो भी अंधभक्तों ने दान दिया, उसमें लूट नहीं बल्कि भयानक डकैती हुई है। और ये आरोप मेरे नहीं है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर के लोग, ट्रस्ट के अंदर के लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं ये चोरी नहीं, लूट नहीं, बल्कि खुलेआम डकैती डाली गई है। मामला लाखों करोड़ों से ऊपर अरबों तक पहुंच गया है। और लूट केवल दान पात्रों के पैसे की नहीं, बल्कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी और यहां तक कि 1250 शिलाएं जो राम मंदिर बनाने के लिए पूरे विश्व भर से आई थीं, उनमें से कुछ सोने की बनी थीं, कुछ चांदी की बनी थीं, कुछ अष्टधातु की बनी थीं, कुछ में हीरे जड़े हुए थे, वो सब गायब हो गई हैं। इसका मतलब मामला अरबों तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर के राम मंदिर प्रकरण बीजेपी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के समय के जिन लोगों को बड़ी सफाई से राम मंदिर बनने के बाद ट्रस्ट से या उसके इर्द गिर्द से गायब कर दिया था, अब उन्हें मौका मिला है तो वो खुल करके बोल रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है विनय कटियार। बजरंग दल के संस्थापक कहे जाते हैं, पूर्व सांसद हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, बीजेपी के भीतर हिंदुत्व के बड़े ठेकेदार थे। फिलहाल नेपथ्य में चल रहे हैं, लेकिन खुलेआम हो रही इस डकैती को देख वो चुप नहीं बैठ पाए। कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं। एक पगला है जो यहां आ गया है। क्या कुछ नहीं कहा विनय कटियार ने, सुन लीजिए। हल्का फुल्का मामला नहीं है, इस पर अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग। हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल। अभी वहां एक पगला आ गया है, वो गोपाल जी, उसको किसने भेजा? हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहां से भागेंगे। कहा जा रहा है कि विनय कटियार का सीधा इशारा मंदिर निर्माण के प्रमुख प्रभारी गोपाल राव और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके चंपुओं की तरफ है, क्योंकि अभी तक जितने लोग संदेह के घेरे में हैं, चाहे लवकुश मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, अवनीश मिश्रा हो या रमाशंकर यादव उर्फ टुन्नी यादव, ये घूम फिर करके चंपत राय से जुड़े हुए हैं। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, अब सहयोगी है। मंदिर ट्रस्ट में बेहद प्रभावशाली भूमिका में है। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह आरोप लगाते हैं कि टिन्नू यादव ने चंपत राय की सह पर 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए हैं। एक और बीजेपी नेता रजनीश सिंह प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इस घोटाले को उजागर करने की बात करते हैं। यह मामला कितना गंभीर है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनके समर्थक उनको दबदबा गुरु भी कहते हैं, लेकिन जब इस घोटाले पर उनसे बातचीत की गई तो बोले
मेरी हैसियत नहीं है इस पर कुछ बोलने की। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। इस पूरे प्रकरण में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों के बात बता रहा हूं जो सिस्टम के अंदर के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और कहीं ना कहीं मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें से ही एक नाम है संतोष दुबे। 1989 से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। इस आंदोलन के दौरान 4 गोलियां लगी, हड्डियां तक टूट गईं, लेकिन अब साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि 1989 के बाद राम मंदिर बनाने के लिए विश्व भर से जो शिलाएं आना शुरू हुई थीं, सोने चांदी और हीरे मोती जड़ी हुई, वो तमाम शिलाएं गायब हैं और उनका इशारा भी चंपत राय और उनके गुर्गों की तरफ ही है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद नेशन जनमत यह समझने की कोशिश कर रहा है कि राम के नाम पर पहले तो चंदा उगाही ही हो रही थी, अब खुलेआम डकैती डाली जा रही है। तो इन सबको सजा धर्मशास्त्रों के हिसाब से मिलेगी या भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से? राम के घर के अंदर चोरी हुई है तो एफआईआर थाने में दर्ज करवाई जा रही है। इसलिए नेशन जनमत बार बार अंधभक्तों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम कहते हो कि दुनिया राम के भरोसे है और वो राम इंसाफ पाने के लिए खुद कानून और अदालत के भरोसे हैं। पहले अदालत के भरोसे जमीन प्राप्त की, अब जब खुद के नाम पर आए धन की लूट हो रही है तो फिर से कानून की शरण में चले गए। दूसरी बात जो सबसे समझने वाली बात है इस लूट कांड में, कि जो चढ़ावा आप ईश्वर के नाम पर देते हो वो जाता किसके हिस्से में है? मंदिर से जुड़े हुए तमाम धर्म के ठेकेदार माला माल हुए जा रहे हैं। बेचारा भक्त लौटते पिटते गिरते पड़ते कितने किलोमीटर पैदल चल करके पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने की आस में पहुंचता है, और उसी की आस्था का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों मजदूरी करने वाले, ड्राइवरी करने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले और उनके मठाधीश, उनके आका करोड़पति और अरबपति तक हुए जा रहे हैं। बहरहाल मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इतना तो है कि एसआईटी खंगाल सब लेगी, लेकिन जनता के सामने कितना लाया जाएगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि इसमें मछलियां बड़ी बड़ी हैं। कोई मुख्यमंत्री की तरफ से नामित है, कोई प्रधानमंत्री की तरफ से, तो अगर इनके दामन में छींटे आएंगे तो छींटे ऊपर भी पड़ेंगे। बाकी समझना जनता और अंधभक्तों को है कि वो ईश्वर के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, उनसे किनका भला हो रहा है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।